महंगाई के इस दौर में बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाना आसान नहीं रह गया है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज से कोई प्रोफेशनल डिग्री दिलाना चाहते हैं, तो काफ़ी पहले से बचत करनी होगी। इसी तरह शादी में भी काफ़ी मोटा पैसा खर्च होता है। ऐसे में बच्चों की छोटी उम्र से ही उनकी शिक्षा और शादी के लिए पैसा बचाना अच्छी रणनीति है। बेटियों की बात करें तो एक काफ़ी लोकप्रिय सरकारी स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना। अप्रैल से जून 2023 के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के लिए नई ब्याज दर यानी 8% है। सुकन्या समृद्धि में ब्याज दर हर 3 महीने में तय होती है। पेरेंट्स अपनी बेटी की उम्र 10 साल पूरी होने से पहले तक सुकन्या समृद्धि योजना में उसका खाता खुलवा सकते हैं। कोई निवेशक अपनी बेटी के जन्म के तुरंत बाद योजना में खाता खुलवाता है, तो वह 15 साल तक अपना योगदान जमा करा सकता है। लड़की के 18 साल के होने पर मैच्योरिटी की रकम का 50% निकाला जा सकता है। बची हुई रकम बेटी की उम्र 21 साल होने पर निकाली जा सकती है। आपको बता दें, निवेशक सुकन्या समृद्धि योजना में एक साल में किए हुए 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर इनकम टैक्स छूट का लाभ उठा भी सकते हैं। इस स्कीम में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना स्टेटस के साथ आती है, यानी इसमें 3 जगह टैक्स छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में निवेश की कम रकम पर टैक्स छूट मिलती है। इस स्कीम की से कमाया ब्याज भी टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा इस स्कीम में मैच्योरिटी की राशि भी टैक्स फ्री होती है। अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हर महीने 12,500 रुपए जमा कराते हैं, तो एक साल में यह राशि 1.5 लाख रुपए होगी। इस रकम में टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम मैच्योरिटी पर ब्याज दर 7.6% लेकर चलें, तो वह निवेशक मैच्योरिटी तक अपनी बेटी के लिए एक भारी भरकम फंड तैयार कर सकता है। अगर निवेशक अपनी बेटी के 21 साल की होने पर सारी राशि की निकासी करें, तो मैच्योरिटी की रकम लगभग 63,79,634 रुपए होगी। इसमें निवेशक की निवेश की गई रकम 22,50,50,000 रुपए होगी। इसके अलावा ब्याज आय 41,29,629 रुपए होगी। इस तरह अगर आप सुकन्या समृद्धि खाते में हर महीने 12,500 रुपए जमा कराते हैं, तो बेटी के 21 साल के होने पर करीब 64 लाख रुपए आपको मिलेंगे। अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी का खाता खुलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए पासबुक हेतु आवेदन की स्टेप हम आपको बताते हैं। योजना में आवेदन के लिए सबसे पहले आप इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। आपकी जो स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आएगा, यहाँ होम पेज पर आपको डाउनलोड फॉर्म का विकल्प दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करना होगा और फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपके सामने कई ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ आप पासबुक फॉर्म 4 के लिए जो विकल्प होगा उसमें क्लिक करना होगा। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्म में एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ आप डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालकर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही से भर देना चाहिए। सारी जानकारी भरकर इसकी जांच करके आप उसे अपनी नजदीकी डाकघर में जमा कर दें। इस तरह से आपकी पासबुक के लिए आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। फॉर्म जमा हो जाने के बाद अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की जांच करके सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन सफल हो जाने के बाद आपको नई पासबुक दे दी जाएगी। इस तरह आपकी योजना में पासबुक के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना के एक बार फिर से हम लाभ आपको बता रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में बेटी के नाम से एक साल में 1,000 से लेकर 1,50,000 रुपए जमा कर सकता है। यह पैसा अकाउंट खुलने के 14 साल तक ही जमा करवाना होगा और यह खाता बेटी के 21 साल की होने पर मैच्योर होगा। योजना के नियमों के अंतर्गत बेटी के 18 साल के होने पर आधा पैसा निकलवा सकते हैं। 21 साल के बाद खाता बंद हो जाएगा और पैसा पालक को मिल जाएगा। अगर बेटी की 18 से 21 साल के बीच शादी हो जाती है, तो अकाउंट उसी वक्त बंद हो जाएगा। अकाउंट में बता दूं, पोस्ट ऑफिस के अलावा कई सरकारी व निजी बैंक भी इस योजना के तहत खाता खोल रही हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खातों पर आयकर कानून की धारा 80G के तहत छूट दी जाएगी। पालक अपनी 2 बेटियों के लिए 2 अकाउंट भी खोल सकते हैं। जुड़वा होने पर उसका प्रूफ देकर ही पालक तीसरा खाता खोल सकेंगे। पालक खाते को कहीं भी ट्रांसफर करा सकेंगे। योजना के अंतर्गत आपको बता दें कि 2015 में यदि कोई व्यक्ति 1,000 रुपए महीने से अकाउंट खोलता है, तो उसे 14 साल तक यानी 2028 तक हर साल 12,000 रुपए डालने होंगे। मौजूदा हिसाब से उस पर
लगभग आपको बता दें कि 8.6% ब्याज मिलता रहेगा। जब बच्ची 21 साल की होगी तो उसे 6,07,128 रुपए मिल जाएंगे। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 14 सालों में पालक ने अकाउंट में कुल 1,68,000 रुपए ही जमा किए हैं। बाकी 4,39,128 रुपए ब्याज के हैं। अब आपको बता दें इस योजना के लाभ के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं आपको बता रहे हैं। बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बच्ची का एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ होना बहुत जरूरी है। इसके तहत ही आप योजना का लाभ ले सकते हैं।